इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी से बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान का। अमेरिका ने कहा है कि वहां पनप रहा है आतंकवाद, उस पर नकेल कसें। हैरिस ने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने आतंकवादियों पर एक्शन लेने को कहा है। ऐसा करना भारत और अमेरिका दोनों के हित में। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम ने स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कमला हैरिस को शुक्रिया कहा आपने एक सच्चे मित्र की तरह संवेदना प्रकट की थी। कमला हैरिस से बोले पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने बहुत मुश्किल वक्त में अमेरिका का नेतृत्व संभाला। कोविड, क्लाइमेट और क्वाड पर अमेरिका ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताया। कहा दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था में भारत और अमेरिका समान है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। भारत आने का न्योता दिया। कमला हैरिस ने स्वीकार किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोविड प्रबंधन को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को सराहा। कमला हैरिस ने अमेरिका और भारत के लिए अहम साझेदारी बताया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर जोर दिया। कमला हैरिस ने कहा कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका को साथ मिलकर मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। डेलीगेशन लेवल बातचीत से पहले व्हाइट हाउस की बालकनी में नजर आए पीएम मोदी और कमला हैरिस खड़े होकर बातचीत की। पीएम मोदी और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच डेलीगेशन लेवल बातचीत भी हुई। ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत। मोदी और हैरिस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क पर भी जोर दिया गया। पीएम मोदी ने जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। द्विपक्षीय समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जापान के पीएम से मुलाकात पर विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों के बीच इंडो पैसिफिक, क्षेत्रीय विकास, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। कोविड-19, रक्षा, व्यापार और क्लीन एनर्जी पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर पीएमओ ने ट्वीट किया। लिखा ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती के संबंध को बढ़ाने की दिशा में कदम। पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम ने सभी कंपनियों के सीईओ को 15 मिनट का वक्त दिया था। सीईओ के साथ पीएम की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। कई टॉप ऑफिशियल मौजूद रहे। पीएम से सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो मिले। भारत के 5G सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर इच्छा जाहिर की। मीटिंग के बाद बोले क्वालकॉम के सीईओ, भारत के साथ पार्टनरशिप गर्व की बात। अरोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर चर्चा। शांतनु ने भारत में निवेश की इच्छा जाहिर की। फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ मार्क विडमर पीएम से मिलने वाले तीसरे सीईओ रहे। उन्होंने सोलर पावर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी योजना के बारे में बताया। जनरल एटॉमिक की कंपनी के सीईओ विवेक लाल भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों के बीच ग्लोबल कॉर्पोरेशन और भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम से सबसे आखिर में ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन ए सॉवर्जनमैन मिले। मुलाकात में निवेश को लेकर भारत में दुनिया को अच्छा बताया और भारतीय बाजार में निवेश की इच्छा भी जताई। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों के बीच पहली बार आमने सामने बैठकर मुलाकात होगी। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच आतंकवाद और अफगानिस्तान पर हो सकती है चर्चा। क्षेत्रीय, ग्लोबल और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका में आज क्वाड देशों के प्रमुखों की भी होगी बैठक। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड सदस्य हैं। असम के दरांग में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, 2 लोगों की मौत, 20 जख्मी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान बेचने का फर्जीवाड़ा सामने आया। मंदिर प्रशासन के एफआईआर के दर्ज कराने के बाद युवक की गिरफ्तारी। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर 25 पिस्टल और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी में जुटी है पुलिस। मुंबई के खार में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अचानक लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश, सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के अकबर रोड समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के वजीराबाद में बारिश और जल जमाव की वजह से थम गया ट्रैफिक। सड़कों पर लंबा जाम लगा। देश में एक दिन में कोरोना के 31,390 नए केस, 318 लोगों की मौत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की करारी हार। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में उतरी कोलकाता का टीम ने 15 ओवर में ही जीत हासिल की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।